हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। तो आज हम राज ऋषि मनु के जीवन इतिहास के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे कि मनु क्या एक हस्ती थी। मनु के जीवन चरित्र के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कितनी बड़ी हस्ती थी, उनका आचरण, उनका जीवन काल कितना बड़ा था, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हालांकि लोगों ने विरोध किया है मनु संहिता और राजऋषि मनु के ऊपर, मगर हम जो सामान्य मनुष्य है उनकी स्थिति के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हम देखते हैं ये कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग। तो हम देखेंगे कि कलयुग का समय काल कितना है। देखिए 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की अवधि है। इतने साल तक कलयुग चलेगा। बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, 4,32,000? नहीं, द्वापर युग इससे भी 2 गुना ज़्यादा था। देखिए द्वापर युग था 8,64,000 वर्ष। और फिर हम त्रेता युग में जाएंगे। त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष का आयुष्य था पूरे त्रेता युग का। सोचिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कलयुग से बहुत ही ज़्यादा था द्वापर, द्वापर से ज़्यादा था त्रेता युग, त्रेता युग से भी ज़्यादा था सतयुग। सतयुग के अंदर 17,28,000 वर्ष का युग था। सोचिए आज हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का समय कम है, 4,32,000। उसमें से 5,000 साल हमने भोग लिए हैं, भोग चुके हैं हम लोग 5,000 साल। तो सोचिए 4,32,000 में से 5,000 कम हो गए हैं। और हम देख सकते हैं कि ये कम क्यों हुआ। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, ये कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि धर्म का पतन हो रहा है। धर्म 25% धर्म सतयुग के बाद त्रेता में कम हो गया। त्रेता युग के बाद और 25% कम हो गया द्वापर में, यानी 50%। और द्वापर में 25% और कम हो गया और कलयुग आया। तो कलयुग के अंदर 75% धर्म खत्म है, सिर्फ 25% धर्म है। इतना पतन हो गया है। तो इससे क्या हानि होती है? जब पतन होता है धर्म का तो हानि क्या होती है? तो उसकी हानि होती है कि धर्म का जब पतन होता है तब लोग अपने अपने जो कर्तव्य है वो नहीं करते, गलत तरीके से मांग करते हैं। और इसके कारण वो लोग अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं। और फिर मन के अनुसार जीवन जीने से हमेशा तकलीफ़ें आती है। हम तो दुखी रहते ही हैं, मगर हमारे संपर्क में आने से लोग भी दुखी हो जाते हैं। बल्कि प्रकृति भी दुखी होती है, जानवर भी दुखी होते हैं, दिशाएं भी दुखी होती है, सभी देवी देवता भी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अहंकार से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। विनम्रता का मतलब होता है कि शास्त्र के अनुसार जीवन जीना। अहंकार का मतलब है शास्त्र को गलत तरीके से निंदा करना और गलत तरीके से मांग करना, अधिकारों की मांग करना, हाँ, और विकृत तरीके से जीवन जीना। इससे विकृति आती है। हम देख सकते हैं कि आज यानी आपको पता होगा कि समलिंग संबंध की भी आज अनुमति आ गई है।
कि आप अपने स्वतंत्र निर्णय से स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर सकती है, पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। ये आप देख सकते हैं एक मन की विकृति है। हालांकि इसको हमने परमिशन कैसे दे दी? एक आतंकवादी लोगों को गोली से भूनता है तो उसको हम लोग मार देते हैं क्योंकि उसको हम अपराध कहते हैं। तो ये एक अपराध नहीं है, ये मन की विकृति भी एक अपराध है। समलिंग यानी इससे समाज बिगड़ रहा है। हाँ, ये तो श्रम एवं ही केवलम है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक प्रकार का मजाक है, एक प्रकार का दूषण है। मगर हम देख सकते हैं कि कलयुग तो पशुओं का युग है। यहाँ सभी लोग कलयुग के अंदर जानवर की तरह ही लोग रहते हैं, मानसिकता भी जानवर जैसी रहती है। इसलिए यहाँ पर सभी को अपना मत रखने का अधिकार है, मगर इस मत से मन विकृत होता है और उसकी असर समाज के अंदर बहुत बुरी होती है। समझे? यानी एक बदबूदार एक विचार है ये समलिंग। आप सोचिए, हाँ, ये सब कहाँ से आया? साम्यवाद, स्त्री को स्वतंत्रता देना, हाँ, ये सब वहाँ से आ रहा है। तो ये सब परेशानियाँ आज समाज में हम भुगत रहे हैं। प्राकृतिक समस्याएं भी आ रही है, लोगों से भी मिल रही है हमें समस्याएं, हाँ, और शरीर हमारे ज़्यादा रोग वाले हो रहे हैं, इससे भी हमें समस्या आ रही है। तो कलयुग के अंदर जीवन भी हमारा कम हो गया है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं सतयुग के अंदर लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है। त्रेता युग के अंदर लोग 10,000 वर्ष तक जीते थे, आयुष्य रहता था मनुष्य का। और द्वापर के अंदर 1,000 वर्ष तक लोग जीते थे। और कलयुग के अंदर 100 साल, उसमें भी कम हो गए। 60-70 साल लोग जीते हैं, उसमें भी इतने सारे रोग आ जाते हैं। हाँ, उसमें भी हमारा जीवन काफ़ी सोने में चला जाता है, काफ़ी हमारा जीवन तो होश में आने में चला जाता है, फिर पैसे कमाने में चला जाता है। इतना सारा जीवन हमारा नष्ट हो रहा है और हम अपनी कुछ थोड़े समय में, और थोड़े समय में हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं है, खाने पीने का भान नहीं है, ना पुण्य है ना सतोगुण है, और हम लोग मनु संहिता को समझने चले। ऐसे कैसे हम मनु संहिता को समझ सकते हैं? मनु संहिता तो एक व्यवस्था है मनुष्य समाज के लिए, बहुत ही सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। उसको समझने के लिए हमें शांत वातावरण चाहिए, पुण्य चाहिए, सतोगुण चाहिए, जो हमारे अंदर कलयुग के अंदर नहीं है। कलयुग के अंदर सभी लोग शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है हमेशा रोते रहते हैं चीज़ों के लिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा रोते रहते हैं और अपना जीवन का सत्यानाश करते हैं। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि धर्म का पतन होता है तो आयुष्य भी कम हो जाता है, और आयुष्य कम भी होता है तो फिर और समस्याएं खड़ी होती है। तो इसीलिए ये हमारी मनुष्य की स्थिति है। हमारा बुद्धि का स्तर इतना गिर गया है कि शास्त्रों को समझने के लिए भी हमारे अंदर शक्ति नहीं है। आज तो कई लोगों ने संविधान को भी नहीं समझाई पूरी तरीके से। तो मनु संहिता को समझना तो मुश्किल है, क्योंकि मनु संहिता महान मनु, राजर्षि मनु से आई है। वो सामान्य व्यक्ति सरल तरीके से नहीं समझ सकता, उसके लिए एक विद्वान, एक गुरु की आवश्यकता रहती है, हाँ, एक आचार्य की आवश्यकता रहती है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हो गए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, लिम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य और शंकराचार्य, इन सभी लोगों ने हमें इसकी भाषा समझाई थी। समाज के अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड है शास्त्र, उसको बहुत सरल तरीके से हमें समझाया था, वरना हम जीवन कैसे जी पाते। इसलिए हम देखते हैं भूतकाल के अंदर लोग बहुत अच्छी तरीके से जीते थे, नैतिकताएं पालन करते थे, धर्म पालन करते थे, मर्यादाएं होती थी। ये समलिंग है, गर्भपात है, ये बलात्कार, आत्महत्या, ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस समय संस्कार थे। आज हम देख सकते हैं कि ये सब कुछ
इन जो पागल लोग हैं जो साम्यवाद का प्रचार करते हैं, जो स्त्री स्वतंत्रता का प्रचार करते हैं, जो पागल लोग हैं जिनको दौरा पड़ा हुआ है, वो लोगों ने आज वही इतिहास को खंडित किया है। इसलिए हम आज नहीं समझ पा रहे हैं धर्म को, क्योंकि हमें धर्म में रुचि नहीं है, हमें एक जानवर बनने में रुचि है। किस प्रकार हम लोग जंगली जानवर बन जाएं। ये जानवरों के अंदर भी थोड़ी सभ्यताएं होती है, हाँ, मगर आज तो उनको भी लोगों ने पार कर दिया है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि भगवत गीता के अंदर भी राज ऋषि मनु का वर्णन है और बहुत ही सम्मान तरीके से वर्णन किया गया है, अपमानित तरीके से नहीं, हाँ, क्योंकि मनु का स्तर बहुत ही उच्च है। तो भगवत गीता के अंदर हम देख सकते हैं 4 अध्याय 1 श्लोक, हाँ, दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पर, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, यानी अमर योग विद्या का मतलब होता है भगवत गीता का जो संदेश है वो मैंने पहली बार नहीं कहा है, क्योंकि इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अमर विद्या। ये अमर विद्या है, ये कोई व्यक्ति इसको ख़त्म नहीं कर सकता। मनु संहिता को तो जला दिया, मगर उसके जो संदेश है उसको आप नहीं जला सकते। हाँ, राज ऋषि मनु का जो मूर्ति है आप राजस्थान से हटा सकते हो, मगर मनु संहिता के जो विज्ञान है उसको आप नहीं हटा सकते। वो तो आज भी दिख रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी चीज़ जड़ों से ख़त्म करेगा, ऊपर से नहीं काटेगा। ऊपर से काटने वाला मूर्ख होता है। जैसे हम कोई पेड़ को ऊपर से काटते हैं तो वापस वो उग जाता है, ये इसी प्रकार है। मनु संहिता को तो जला दिया, ये ऊपर से काटा है, मगर उसकी जो जड़ें हैं वो सनातन है, उसको आप नहीं काट सकते। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये कितने भी विरोध करेंगे मगर विजय तो मनु का ही होगा, हाँ, क्योंकि ये सनातन है। ये कोई साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं आया गया है, एक तपस्वी व्यक्ति से आया गया है जो एक भक्त थे मनु। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। करोड़ों करोड़ों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये सिद्धांत है, ये विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और विवस्वान से जो प्रकट हुए थे मनु, क्या है? व्यवस्वत मनु। तो सूर्यदेव से जो उत्पन्न हुए थे मनु, तो मनुष्य के पिता है। मनु कौन है? मनुष्य जाति के पिता। तो आज की जो संतानें हैं मनु की बिगड़ी हुई, जो उन पे पिता पे विरोध कर रही है, उनको पता नहीं है कि मनुष्य जाति के पिता है मनु, समझे? तो विवस्वान सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया था। और इस प्रकार मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, जो सबसे बड़े थे, उनको ज्ञान दिया था, इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु के बाद और परंपरा आगे बढ़ती रही, जहाँ पर भगवान रामचंद्र आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो रामचंद्र भगवान ने और इस शिक्षाओं को व्यवहारिक तौर से अपने राज्य के अंदर, पूरे विश्व के अंदर स्थापना की। मर्यादा किसे कहते हैं? सभ्यता, संस्कार, प्रेम, सेवा किसे कहते हैं? भगवान रामचंद्र ने प्रजा को सिखाया। इसलिए हम देखते हैं जब भगवान रामचंद्र थे तब उनके राज्य के अंदर एक भी चोर नहीं था। और आज हम देख सकते हैं यही नारे लगा लगा के साम्यवाद के आज चोरों के भंडार है हमारे समाज के अंदर। हाँ, वेश्यालय कितने खुल गए हैं, कत्ल खाने कितने खुल गए हैं। ये सबके अपराधी यही लोग हैं, साम्यवादी, जो लोग
कहते हैं, हम नक्सलवादी कहते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं हम लोग, उन लोगों को ही, वो लोगों ही ये सब कुछ बर्बाद किया है समाज को। आज आपकी लड़कियां कहेंगी, आपकी लड़की कहेंगी कि मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आपका लड़का कहेगा मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया है, लड़के का विवाह, लड़की का विवाह, क्या आप पसंद करेंगे? हाँ, ये होने वाला है, ये हो रहा है। अगर आप लोग भी इन लोगों का साथ देंगे तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा। पूरे समाज नपुंसक बन जाएगा। फिर गे कहते हैं ना, गे, पूरा समाज गे बन जाएगा। फिर हम कहेंगे बस हमारा अधिकार मिल गया। तो हमारा अधिकार इतना गंदा है, नहीं चाहिए ऐसा अधिकार। हमें भगवत गीता के अनुसार जीना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये करोड़ों साल पहले मैंने विवस्वान को दिया था, उसके पहले मैंने ब्रह्मा जी को भी दिया था। करोड़ों अरबों साल पहले ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि के पिता कहे जाते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएटर, उनको भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया था, गीता और भागवत का ज्ञान। समझे? ये कोई नया नहीं है। इसलिए गीता के अंदर मनु के बारे में वर्णन है, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर मनु के बारे में वर्णन है। हमें इस इतिहास के माध्यम से मनु के चरित्र को समझना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण, इतने सारे आचार्यों ने मनु को शिक्षाओं को प्राधान्य दिया है, तो हम लोग कौन से आचार्य हैं? कलयुग के पापी जीव कौन से आचार्य हैं? तो हम इन लोगों को, हमने मनु संहिता को जलाया। तो इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है मनु संहिता को जलाने का और विरोध करने का, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही ऐसे आचरण नहीं है जो मनु के अंदर है। तो देख सकते हैं हम किस प्रकार मनु को भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार परंपरा से ज्ञान आया। तो हम देखेंगे कि मनु किस प्रकार प्रकट होते हैं, राजऋषि मनु प्रकट कैसे होते हैं। तो ये भी बहुत ही अद्भुत विज्ञान है। आप लोग थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ओहो, क्योंकि आपके पास गिनती नहीं होगी। हाँ, अचिंत्य है, अचिंत्य। देखिए कि ब्रह्मा जी का आयुष्य 100 साल का होता है, और ब्रह्मा जी का जो आयुष्य 100 साल का होता है, हमारी पृथ्वी की गणना के अनुसार वो कितने वर्ष होते हैं? तो देखिए 3110 खरब, 3110 खरब 40 अरब, 3110 खरब 40 अरब, इतना ब्रह्मा जी का पृथ्वी की गणना के अनुसार आयुष्य है, वर्ष होते हैं उनके। सोचिए कितना बड़ा आयुष्य है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से भी ऐसे पलक झपकते हैं ना, तो हमारे कई सारे जन्म मृत्यु हो जाते हैं करोड़ों बार। ये ब्रह्मा जी का स्तर है, सोचिए। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, कितने वर्ष का होता है पृथ्वी की गणना के अनुसार? ब्रह्मा जी का एक दिन, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचिए, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो एक दिन में हम लोग कितनी बार मरते हैं और कितनी बार जन्म लेते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ, ये ब्रह्मा जी का स्तर है। और ब्रह्मा जी के इस एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं। सोचिए कितना अद्भुत विज्ञान है ये हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। ये कोई बोगस, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। सभी आचार्यों ने, सभी ने इसको स्वीकार करके प्रचार किया था, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इसको। शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है सब कुछ। तो 14 मनु प्रकट होते हैं, और प्रत्येक एक मनु का 71 चतुर
दिव्य युग तक मनु राज्य करते हैं इस ब्रह्मांड के ऊपर। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसा 71 चतुर्युग एक मनु का राज्य काल होता है। तो कैसे मनु संहिता जला के हम मनु को ख़त्म कर सकते हैं? मनु की शिक्षाओं को हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इतने समय तक मनु की शिक्षा चलने ही वाली है, ख़त्म होगी नहीं। लोग ख़त्म हो जाएंगे मगर शिक्षाएं ख़त्म कभी नहीं होगी। हाँ, हम सूर्य को कीचड़ से गंदा नहीं कर सकते मगर सूर्य कीचड़ को शुद्ध कर सकता है। तो इसीलिए हम धर्म को गंदा नहीं कर सकते, बल्कि धर्म हमें शुद्ध कर देता है, कितनी भी हम निंदा करें। तो इसीलिए ये सिर्फ उनका समय बर्बाद होगा मगर कोई चीज़ प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये हो गए मनु का समय। तो देख सकते हैं हम मनु कितने स्पेशल है। मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मनु बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। और हम लोग ऐसे एक अद्भुत व्यक्ति के ऊपर, जिनको हम नहीं समझ सकते, उन पे हमने कुछ टीका टिप्पणी कर दी। हाँ, बल्कि हमें अपना सर फोड़ डालना चाहिए था। अगर समझ में नहीं आ रही थी मनु संहिता तो हम अपना सर फोड़ देते, वो अच्छा था। मनु संहिता को जला के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी लोग सर फोड़ रहे हैं। देखो, एक दूसरे को हिंसात्मक विरोध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी शांत नहीं होने वाला ये चीज़ें। और फिर आगे एक चीज़ है कि अभी जो मनु राज्य कर रहे हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो अभी 14 मनु में से 7वें मनु जिनका नाम है वैवस्वत, विवस्वान से जो ज्ञान प्राप्त किया है उनको कहते हैं वैवस्वत मनु, जो हमारे अभी वर्तमान समय में जो राज्य कर रहे हैं, हाँ, मनुष्य जाति के ऊपर, वो है वैवस्वत मनु। वो अभी के मनवंतर में मनु है। और कितने मनु है, सबके अलग अलग नाम है, 14 मनु के नाम भी है। स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र रुद्र सावर्णी, रौच्य सावर्णी और भौत्यक इंद्र सावर्णी, ये सभी 14 मनुओं के नाम हैं। और इस प्रकार अलग अलग कल्प में, ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से मनु प्रकट होते हैं। और इस प्रकार पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। और अभी ब्रह्मा जी का आधा दिन हुआ है, हाँ, जहाँ 7वें मनु का राज्य चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये मनु हैं जिन मनु इतने शुद्ध व्यक्ति थे। आप और इतिहास में आपको और बताऊंगा, और हमारे प्रवचन आप देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मनु के बारे में मैं डिटेल आपको और हम अपने वीडियो के अंदर आपको प्रस्तुत करेंगे। तो इस पे आप जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।